मित्रों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी मंत्रा के सामान्य अध्ययन के 12वें भाग में तो आइए आपको ले चलते हैं आज सामान्य ज्ञान के पार्ट 12 में, जिसमें आपको मिलेगी नई नई प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विखंडन का क्या कारण है? तो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विखंडन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न नंबर 2, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में वनों का कुल आकार कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में वनों के कुल आकार का 6.15% है। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र, नागपुर में। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना प्रारंभ किया गया था सन 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 5, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। इसकी स्थापना हुई थी जून 2021 में। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह कथन संदर्भित है अनुच्छेद 51A के तहत। अगला प्रश्न नंबर 7, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर 8, कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हानिकारक और लाभदायक दोनों है। अगला प्रश्न नंबर 9, किस विचार का प्रचलन महावीर स्वामी ने किया था? तो महावीर स्वामी ने किया था ब्रह्मचर्य का पालन के विचार का प्रचलन किया था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न नंबर 10, बोगाजकोई के अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो बोगाजकोई के अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अगला प्रश्न नंबर 11, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रथम बौद्ध नन कौन थी? तो प्रथम बौद्ध नन थी गौतमी। अगला प्रश्न नंबर 13, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध संघ के नियम मूलतः दिए गए हैं विनय पिटक में। अगला प्रश्न नंबर 14, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थीं? तो बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में बनी थीं मथुरा एवं गांधार में। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां बनी थीं एक ही समय में मथुरा एवं गांधार में। अगला प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी के शहरों में से वो कौन सा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में वो शहर है लोथल, जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। अगला प्रश्न नंबर 16, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न नंबर 17, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है बनवाली से। अगला प्रश्न नंबर 18, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, उसके पहले के थे। भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है डुप्ले को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है डुप्ले को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सिविल सर्विस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल और नंबर 4 है आयन मंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान है नाक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी भाषा में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है 52। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है उत्तर भारत में। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ है? तो भारत में भाषाई आधार पर गठन हुआ है आंध्र प्रदेश का। तो आज की प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सही समय पर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।